अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद ख़ान है और आज मैं आपसे अपना CSS जर्नी शेयर करूंगा। अभी 2 से 3 दिन पहले CSS 2022 का रिज़ल्ट आया, उसमें मेरी 150th पोजीशन रही और मैं पाकिस्तान रेलवेज़ में एलोकेट हुआ। यहाँ से मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ कि मैंने अपना जर्नी स्टार्ट कैसे किया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि CSS 2022 की तैयारी मैंने 2 महीनों में की और ये तैयारी सेम उसी तरह थी जिस तरह लोग क्लेम करते हैं कि हम 4 महीनों में CSS करते हैं, और उसके पीछे वो अपनी एक लंबी स्ट्रगल नहीं बताते, लेकिन असल में इन 2 माह के पीछे एक लंबी स्ट्रगल थी और ये 6 सालों पर मुहित थी। तो आज मैं अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करूँगा। आई स्टार्टेड माई CSS प्रेपरेशन बैक इन 27 नवंबर 2016। इस तारीख को मैं जर्मनी से अपनी मास्टर्स डिग्री करके वापस आया था और एक ख्वाब था कि CSS करूं। बिल्कुल नो हाउ नहीं थी कि CSS की तैयारी कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें किन किन फैक्टर्स को देखना पड़ता है, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। बहुत से लोगों ने समझाया कि 1-1.5 महीने में CSS की तैयारी नहीं होती, लेकिन मैंने तैयारी की। 2017 में पहली दफ़ा अपीयर हुआ और अपनी अटैम्प्ट वेस्ट कर दी, लोगों की बात ना सुनते हुए, एक बड़े आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव को देखते हुए और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से बिल्कुल पीछे हटते हुए। मेरी उस टाइम पर जो सब्जेक्ट सिलेक्शन थी वो बिल्कुल भी एक रैशनैलिटी के ऊपर बेस नहीं करती थी। मैंने जो लोगों ने कहा, लोगों की सुनी सुनाई बातों में आकर मैंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टॉप किए, अपीयर हुआ और बुरी तरह से फेल हो गया। एग्ज़ाम देने के बाद मुझे यकीन था कि मैं CSS तो पास नहीं कर सकता, तो फिर मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि मुझे दोबारा वापस चले जाना चाहिए और वहाँ पर कोई जॉब देखनी चाहिए। मैं वापस जर्मनी गया, वहाँ कुछ अर्सा जॉब तलाश की पहले और कुछ अर्सा फिर जॉब की। उसके बाद कुछ फैमिली कंसर्न्स की वजह से मुझे वापस आना पड़ा और वापस आकर फिर 2018 में मैंने अपने CSS की तैयारी शुरू की। अगेन मुझे सबसे बड़ा मसला था गाइडेंस का। मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। मुझे आज भी याद है कि मैं पंजाबी के अशार याद किया करता था। एक शायर के मैं 40-40 शेर याद कर लेता था, जो कि मैं अब समझता हूँ कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। मुझे पता ही नहीं था कि एक शायर के मैक्सिमम आपको 7 से 8 शेर करने पड़ते हैं। एक पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना पड़ता है, नोट्स किस हद तक डिटेल में बनाने पड़ते हैं। जनरल साइंस के नोट्स बनाना शुरू किए तो उसके ऊपर बहुत सा टाइम लगा। तो इस तरह से पहली 3 से 4 महीने की प्रेपरेशन में मैंने बहुत सी गलतियां की और इन गलतियों को सुधारने के लिए मैंने सोचा कि मैं लाहौर जाऊं, वहां पर कोई एकेडमी ज्वाइन करूं, मुझे वहां पर कोई गाइडेंस मिल सके और उस गाइडेंस पे मैं चल सकूं। तो जुलाई 2018 में मैंने एक रिनाउंड एकेडमी ज्वाइन की और इट वाज अ पैथेटिक एक्सपीरियंस, वेरी पुअर एक्सपीरियंस। 1 महीना वहाँ पढ़ने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर ऐसे मुझे गाइडेंस नहीं मिलने वाली, और वो 1 महीना था कि मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की। उसके बाद मैंने कभी कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की अपनी CSS की तैयारी में। एक फ़ायदा उधर जाके ये हुआ कि एक अच्छा ग्रुप मिल गया दोस्तों का, जो कि मैं समझता हूँ CSS में बहुत अहमियत का हामिल होता है। हम 4 दोस्त थे और अल्लाह का शुक्र है आज हम चारों ही एलोकेटेड हैं। वो 3 लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर ग्रुप्स में एलोकेटेड हैं, मुझसे पहले 2020 में वो सिलेक्ट हुए थे। तो हमारा एक ग्रुप था, हम इकट्ठे पढ़ा करते थे, नोट्स शेयर किया करते थे, डिस्कशंस किया करते थे। ये चीज़ थी जिसने हमें एक ट्रैक के ऊपर लगाया CSS के, और फिर अल्टीमेटली आई अपीयर्ड इन 2019। मैंने CSS 2019 क्वालिफाई किया, लेकिन मैं उसमें एलोकेट नहीं हो सका। उसकी 2 से 3 बुनियादी वजूहात थी। नंबर 1, रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्शन। मैंने दूसरी अटैम्प्ट में दोबारा गलती की, गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट करके इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ लोगों की बातों में आकर इंटरनेशनल लॉ रख लिया, क्योंकि एक मिथ पाई जाती है कि इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशंस आपस में कम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, और मुझे इन दोनों सब्जेक्ट्स में मार पड़ी। I scored 615 इन रिटन एग्ज़ाम, और चूंकि मेरा इंटरव्यू
शुरू में आ गया था। रिटन एग्ज़ाम के बाद बहुत कम टाइम था तैयारी के लिए और ये भी नहीं पता था कि तैयारी कैसे करनी है, तैयारी इंटरव्यू की कैसे होती है। तो जब मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ तो इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। तो मुझे इंटरव्यू में 115 स्कोर मिला और मैं एलोकेट नहीं हो सका 2019 में। 18 जून 2020 को मेरा CSS का फाइनल रिज़ल्ट आया था, उसमें मेरी एलोकेशन नहीं हो सकी थी। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था, इस वजह से नहीं कि मेरी एलोकेशन नहीं हुई, बल्कि मेरे वालिद साहब को कोविड हुआ था और वो डेथ बेड पे थे और 3 दिन बाद वो वफ़ात पा गए। उनका ख्वाब था मैं CSS करूं, मैं नहीं कर सका, वो नहीं देख सके अपनी ज़िंदगी में मुझे CSS करते हुए। तो एक बहुत मुश्किल टाइम था और उस मुश्किल टाइम से निकलते निकलते मुझे 2 साल लग गए। दोबारा मैं 2022 में अपीयर हुआ। इस पूरे दौरानिए में एक बहुत मुश्किल टाइम देखा, जिसमें एक ज़िम्मेदारी थी बड़ा भाई होने की हैसियत से, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। उसके साथ साथ कोई प्रॉपर जॉब नहीं थी पाकिस्तान में रहते हुए। मैं ऑनलाइन CSS एस्पायरेंट्स को कोचिंग देता था, 1-2 अकेडमीज़ के अंदर पढ़ाता था, यही ज़रिया माश था। तो उनकी डेथ के बाद एक बहुत बड़ा क्राइसिस था जिसको मुझे हैंडल करना था। उस सोसाइटल प्रेशर से निकलते निकलते मुझे 2 साल लग गए और इन 2 सालों में मैं ऐसा कोई तैयारी नहीं कर सका। और शायद ये नसीब की बात है कि 2022 का इम्तिहान अगर फरवरी में होता तो शायद मैं इस इम्तिहान में अपीयर ही ना हो पाता, मुझे टाइम ही ना मिलता तैयारी का। तो MPT की वजह से ये इम्तिहान थोड़ा डिले हुआ, मुझे टाइम मिला और मैंने 24 फरवरी को अपनी तैयारी शुरू की और 11 मई को गालिबन हमारा इम्तिहान था। इस पूरे दौरानिए में मैंने चीज़ों को रिवाइज़ किया, पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स पे काम किया और मैं इस दफ़ा अपीयर हुआ। अभी DMC नहीं आई, लेकिन मुझे अपने नंबर्स पता चल चुके हैं। मेरा रिटन में अच्छा स्कोर है, आई स्कोर 670 इन रिटन, लेकिन अगेन मेरा इंटरव्यू में 145 स्कोर है। मैं इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। तो ये मेरा जर्नी था। अब इस जर्नी से मैंने क्या सीखा, मैंने क्या अचीव किया, वो मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद माई CSS अटैम्प्ट। अगर आप मुझसे ये पूछें कि जो मैंने CSS की अटैम्प्ट दी, क्या मैं सेटिस्फाइड था, क्या मेरी सब्जेक्ट सिलेक्शन ठीक थी, क्या मैंने पूरी मेहनत की, मैंने कोई लूप होल तो नहीं छोड़ा, तो वाकई मैंने कोई लूप होल नहीं छोड़ा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रिटन में 690 to 95 स्कोर, तो मुझे ये यकीन था कि 20 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो रिटन का स्कोर मेरी उम्मीदों के मुताबिक आया है, उस पर सच मुझे एतराज़ नहीं है। और जहाँ तक बात रही इंटरव्यू की, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी इस अटैम्प्ट में मैं अगर अपने बात करूँ लूप होल्स की, तो मुझे कोई लूप होल नज़र नहीं आता, क्योंकि मैंने इंटरव्यू की बहुत अच्छी तैयारी की थी, मल्टीपल अकेडमीज़ में मॉक्स दिए थे, बड़े अच्छे रिमार्क्स मिलते रहे। तो मैं समझता हूँ कि एक लक बहुत बड़ा फैक्टर है और जिस दिन आप परफॉर्म करने जा रहे होते हैं वो दिन बहुत मैटर करता है। ये बहुत मैटर करता है कि क्या वो दिन आपका है या नहीं है। तो मेरा इंटरव्यू 25 मिनट का था, वो 25 मिनट डिफाइनिंग मोमेंट थे मेरी ज़िंदगी के। उन 25 मिनट में मैं इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाता तो 145 की जगह अगर मेरे 180 190 मार्क्स होते तो शायद मैं आज टॉप 3 ग्रुप्स में होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। इसमें कहीं पर भी मेरा लूप होल नहीं है, मैंने सब एरियाज़ कवर किए थे, शायद वो मेरा दिन नहीं था। तो विद रिस्पेक्ट टू माय CSS प्रेपरेशन मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और जहाँ तक बात रही विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप जिसमें मैं एलोकेट हुआ हूँ, उस लिहाज से शायद मैं उस तरह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि हर इंसान की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो टॉप ग्रुप्स को एक्सपेक्ट कर रहा होता है और अगर वो उसमें एलोकेट ना हो तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। तो एग्जैक्टली ये डिसअपॉइंटमेंट तो है, लेकिन इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक जो मेरा एंड हुआ इस CSS जर्नी का वो एक पॉजिटिव नोट पे हुआ, एटलीस्ट मैं एलोकेट हुआ। तो बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप सर्विस ज्वाइन करेंगे या नहीं। तो पहली चीज़ तो ये कि मैं पर्सनली इस हक़ में नहीं हूँ कि ये सर्विस ज्वाइन करूँ, उसकी रीज़न्स भी मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन कुछ दोस्तों का और ख़ास तौर पे मेरी फैमिली जिसमें मेरी मदर है, उनकी ख्वाहिश है कि मैं इस सर्विस को ज्वाइन करूँ।
तो इस चीज़ के बारे में मैं आजकल सोच रहा हूँ। अभी मैंने फ़ैसला नहीं किया कि मैं सर्विस ज्वाइन करूँगा या नहीं, और इसमें मुझे आपकी रहनुमाई भी दरकार होगी। मैं अप्रिशिएट करूँगा अगर आप लोग कमेंट्स में अपनी अपनी सजेशंस देंगे, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँगा आपका। तो मैं अब लास्ट में आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने इस 6 साल की जर्नी से क्या सीखा। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या वर्थ इट है 6 साल CSS को देना, और उसके बाद आप या तो एलोकेट ना हो या आप एलोकेट हों तो किसी निचले ग्रुप में हों, तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्या ये वर्थ इट है इतना टाइम देना? तो मैं कहता हूँ कि येस, इट्स वर्थ इट। एटलीस्ट अगर मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरी इस एलोकेशन को अगर हम साइड पे भी रख दें तो मैंने बहुत कुछ अचीव किया है CSS की फील्ड में। मैं समझता हूँ इंसान अब इस दुनिया में 3 मकासद अचीव करने आता है। नंबर 1, आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल हो। नंबर 2, आपकी माशरे में रिस्पेक्ट हो। और नंबर 3, आपकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन हो। अगर मैं पहले फैक्टर पे बात करना शुरू करूं तो 2019 में जब मैंने CSS की अटैम्प्ट दी तो मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, कोई ज़रिया माश नहीं था कि मैं पाकिस्तान में सर्वाइव कर सकूं। तो मैंने एक एकेडमी से पढ़ाना शुरू किया और साथ साथ मैंने अपना एक ऑनलाइन फोरम डेवलप किया एक बहुत छोटे लेवल पर, और वो करते करते आज 2023 में मैंने अपना एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रो कर रहा है और इंशाल्लाह ये आगे ग्रो करता जाएगा, जिसमें हम CSS एस्पायरेंट्स को तैयार करते हैं और उन पे पूरी मेहनत करते हैं। मुझ समेत मेरे कोऑर्डिनेटर्स, मेरे टीचर्स, हम सब लोग मेहनत करते हैं बच्चों पे, और हमें खुशी होती है जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्ज़ाम्स में। तो जहाँ तक रही बात फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स की, तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं कभी CSS एस्पायरेंट्स को पढ़ा रहा हूँगा इतने बड़े फोरम पे, और पाकिस्तान में रहते हुए मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूँगा। तो अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा फाइनेंशियली नवाज दिया, इतना कभी सोचा भी नहीं था जितना नवाज दिया। एक अच्छा लाइफस्टाइल भी मिल गया बग़ैर CSS की एलोकेशन के, जब तक मैं अभी तक एलोकेट नहीं हुआ था। सेकेंडली, रिस्पेक्ट। टीचिंग एक वाहिद प्रोफेशन है जिसमें रिस्पेक्ट है, चाहे आप किसी भी मुल्क में हो, आप डेवलप कंट्री में हो, डेवलपिंग में हो, या किसी भी मुल्क में हो, वहाँ पर आपको ये एक वो वाहिद प्रोफेशन है जिसमें आपको रिस्पेक्ट मिलती है। और ख़ास तौर पे मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है जब लोग एडमायर करते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर जब मैं लेक्चर्स देता हूँ और पूरे पाकिस्तान में लोग सुनते हैं, पाकिस्तान से बाहर लोग सुनते हैं। और आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि अभी जब मेरा CSS पास हुआ तो मुझे पाकिस्तान के हर कोने से कॉल आई, बलूचिस्तान से, तुर्बत से कॉल्स आई, मुझे अंदरून सिंध से कॉल्स आई, फाटा से आई, उन लोगों की आई जिनको मैंने कभी पढ़ाया नहीं था, जिनको मैं नहीं जानता, वो शायद सिर्फ मुझे सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं। और उन्होंने जो दुआएं दी और उनके जो कमेंट्स थे इस चीज़ को लेकर के मैं एलोकेट हुआ, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके सामने CSS की एलोकेशन होना या ना होना वो मैटर ही नहीं करती। जो इंसान उस टाइम पर एक प्रेस्टीज फील करता है जब आपको लोग एडमायर करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से नवाजा। और तीसरी चीज़, पर्सनल सेटिस्फैक्शन। मैंने जब मकतब की बुनियाद रखी और एक इंस्टीट्यूशन बनाया, मेरे पास जब 22, 23, 24 साल के लोग आते हैं, यंग लोग आते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जब वो कहते हैं कि जी आप हमें CSS की तैयारी करवाएं, हम CSS करना चाहते हैं, हम एक गवर्नमेंट का, रियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम अपनी इनपुट देना चाहते हैं, और उन बच्चों पे मेहनत करना, उनको असिस्ट करना और उनको अच्छे ग्रुप्स में एलोकेट होते हुए देखना, ये इससे बड़ी पर्सनल सेटिस्फैक्शन होती कोई नहीं है। बीइंग अ टीचर, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि आज जो CSS 2022 का रिज़ल्ट आया, इसमें मेरे बहुत से स्टूडेंट्स एलोकेट हुए मेरे साथ, और वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स मुझसे ज़्यादा अच्छे ग्रुप्स में एलोकेट हुए हैं। कोई PAS में, PSP में, IRS में, ऑडिट्स एंड अकाउंट्स में, OMG में, ये तमाम के तमाम मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे ग्रुप्स में एलोकेट हुए हैं। तो एक टीचर होने की हैसियत से ये एक बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन है और एक बहुत बड़ी खुशी का मकाम है। तो मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू जो बातें शेयर की, इससे मैंने बहुत कुछ अचीव किया जो शायद मैं कभी अचीव ना करता अगर मेरा इससे पहले CSS हो जाता, या मैं अगर CSS की फील्ड में ही ना आता। तो मेरा ये मानना है, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जब आप मेहनत करते हैं उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है।
और जब आप CSS में मेहनत करते हैं तो उसका रिवॉर्ड CSS पास होना नहीं है। अगर आपका CSS पास नहीं भी होता तो अल्लाह आपको ऐसे ऐसे रास्तों से नवाजता है जो आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। तो आखिर में मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ, ख़ास तौर पे मेरे वो स्टूडेंट्स जो एलोकेट नहीं हो सके, जो इस टाइम पर बड़ा डिजेक्टेड फील कर रहे हैं। आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं आपके इस फेज़ से गुज़रा हूँ। दोबारा मेहनत करें। जिन लोगों की फ़र्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट्स थी वो दोबारा मेहनत करें। लोग थर्ड अटैम्प्ट्स में होते हैं। मेरे कई दोस्त इस दफ़ा थर्ड अटैम्प्ट में टॉप ग्रुप्स में एलोकेट हुए हैं। हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर है, वो आपको उसी टाइम पर मिलनी है। और जो लोग थर्ड अटैम्प्ट में भी क्वालिफाई नहीं कर सके, तो आपने जो सारा अरसा मेहनत की वो कभी ज़ाया नहीं जाएगी। आपको अल्लाह किसी ऐसे रास्ते से नवाजेगा जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, और आप ये आखिर में सोचेंगे कि शायद इसी में मेरी बेहतरी थी और मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। आई होप मेरी ये CSS जर्नी आपके लिए किसी न किसी तरह से मददगार साबित हुई होगी। मैं इंशाअल्लाह अपने इस YouTube फोरम पे आपके लिए आइंदा आने वाले दिनों में भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, और साथ साथ जो करंट इश्यूज़ पे मैं बात करता हूं अक्सर आपकी रहनुमाई के लिए वो करता रहूंगा। बहुत शुक्रिया।